हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज का लेक्चर 8 स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई होप आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हो तो उन लेक्चर्स को पहले आप देख लो, देन आप इसे देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोट्स की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे हमारे, एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स को सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा लॉजिकल एंड, सेकंड है लॉजिकल और, एंड थर्ड है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब इन तीनों का एग्जांपल देख लेते हैं तो हम समझ पाएंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं, देन इसे हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है वो दो कंडीशंस को चेक करने के बाद उनमें एंड ऑपरेशन लगाता है। एंड ऑपरेशन मीन्स होता है दोनों साइड अगर ट्रू है वैल्यू, देन वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जैसे यहाँ पर 5 लेस देन 2, ये क्या है? फॉल्स है। फिर हमारे पास क्या लगा है? एंड ऑपरेटर, एंड उसके बाद स्टेटमेंट लिखिए 5 इज ग्रेटर देन 3। ये तो ट्रू है हमारा, बट ये फॉल्स है हमारे पास, तो हमें आउटपुट में फॉल्स मिल जाएगा। अब लॉजिकल और ऑपरेटर की बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या रहता है, अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो वो ट्रू आउटपुट दे देगा। मीन्स हम यही कंडीशन को चेक करें फिर से, 5 लेस देन 2 ये तो फॉल्स है, बट ये कंडीशन 5 ग्रेटर देन 3 ये ट्रू है, तो हमें आउटपुट में ट्रू मिल गया। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, जो कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स कर रही है तो ट्रू कर देगा, ये करता है। जैसे यहाँ पर 5 लेस देन 2 लिखा है तो ये क्या है? हमारा फॉल्स है। इस नॉट ऑपरेटर के कारण वो क्या बन गया? हमारा ट्रू बन गया। ये काम होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स का। इन तीनों को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं VS कोड में चलकर। और चलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो इन तीनों ऑपरेटर्स का यूज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट जो होती है उसके साथ करते हैं मेनली, बट आज मैं आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ यूज करके बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पर कोड लिखते हैं अपना %d, कॉमा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उन्हीं कंडीशंस को फिर से चेक करते हैं। 5 लेस देन 2 लॉजिकल एंड ऑपरेटर, 5 ग्रेटर देन 3। अब इसे रन करेंगे हम लोग तो हमें 1 या 0 या 1 आउटपुट मिलेगा। एंड 0 मीन्स होता है हमारा फॉल्स एंड 1 मीन्स होता है हमारा ट्रू। सो इसे रन करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या आउटपुट मिलना चाहिए? 0 मीन्स जो कि फॉल्स है, जो हमारा रिजल्ट में आ रहा था। तो इसे रन करते हैं और देखते हैं, ये हमें 0 आउटपुट मिल गया। अब इसे हम लोग और ऑपरेटर लगाते हैं, देन हमें ट्रू आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये तो ट्रू है हमारे पास, ये फॉल्स है, बट एक तो ट्रू है। तो हमारा और में क्या होता है कि एक कम से कम एक ट्रू होगा तो हमें ट्रू मिल जाएगा। तो इसे रन करते हैं, हमें 1 मिल गया जो कि हमारा ट्रू है। ओके, एंड अब नॉट ऑपरेटर लगा के देखिए, ये क्या है? हमारा फॉल्स है, तो इसके लिए फॉल्स आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बट नॉट ऑपरेटर लग गया तो ये क्या आएगा? हमारा ट्रू आएगा, मीन्स 1 आएगा। तो इसे रन करते हैं और देखते हैं, ये 1 आ गया हमारा जो कि ट्रू है। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर। इसे समझ लेते हैं हम लोग, ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। हमारे बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो बिट्स पर काम करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास टोटल 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं एंड उसके एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर हमारा एंड ऑपरेटर, देन है और ऑपरेटर, XOR ऑपरेटर, रेडियल ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये सभी ऑपरेटर्स क्या हैं? बिट्स पर काम करते हैं, मींस बाइनरी नंबर्स पर काम करते हैं। हम इन सभी के एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इनका नोटेशन कैसा होता है, फिर हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर ऐसे लिखते हैं। हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर में एंड था उसमें हम 2 एंड लगाते हैं, इसमें एक ही बार लिखते हैं, इसलिए बिटवाइज हो गया और वो लॉजिकल है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। और में भी ऐसा ही है, हम लोग वहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइंस खींचते थे, यहाँ पर सिंगल है। ये XOR है। XOR कैसे लिखते हैं? टाइडल ऑपरेटर ऐसा होता है, ऐसे लिखा जाता है। ये यूनरी ऑपरेटर है, मीन्स सिंगल ऑपरेंड के साथ ये वर्क करता है। बाकी सब क्या है? हमारे बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि ये 2 ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं। ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। लेफ्ट शिफ्ट ऐसे लिखते हैं हम लोग, राइट शिफ्ट ऐसे लिखते हैं। तो इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि बिट्स पर कैसे काम करते हैं, उसके बाद इन्हें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। जैसे हमारे पास 5 एंड 6 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर हम 5 को बाइनरी में ऐसा लिखते हैं एंड 6 को बाइनरी में ऐसा लिखते हैं। अब जैसे हम लोग एंड ऑपरेटर लगाए तो क्या रिजल्ट होगा? मीन्स हमारे पास एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों ट्रू होंगे तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो 1 मतलब क्या होता है? ट्रू, एंड 0 मीन्स होता है फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में क्या मिलेगा हमें? फॉल्स एंड ट्रू, फिर भी फॉल्स मिलेगा हमें, क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है। यहाँ दोनों ट्रू है तो हमें ये ट्रू मिल जाएगा। तो अगर हम लोग 5 एंड 6 के बीच में एंड ऑपरेटर लगाएं तो हमें ये
क्या मिलेगा 100 जो कि क्या है बाइनरी में है ये। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ये हमारी क्या है डेसिमल वैल्यू। अगर आपको कैसे कन्वर्ट करते हो आता नहीं तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उससे चेक कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। छोटा सा वीडियो है बिल्कुल। बाइनरी में 4 को ऐसे लिखते हैं। तो इसे रन करते हैं और देखते हैं हम लोग कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। एंड ऑपरेटर लगाने से 5 एंड 6 के बीच में हमें क्या मिलेगा 4। यहाँ पर हम 5 एंड 6 के बीच में एंड ऑपरेटर लगाते हैं एंड देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। रन करते हैं, हमें 4 मिला जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तो आपको समझ में आया होगा कि एंड ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। ये 5 को एंड 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा एंड फिर उसके एक बिट पर एंड ऑपरेशन लगाएगा, देन आउटपुट देगा। अब इन्हीं दोनों के ऊपर हम लोग और ऑपरेटर लगा के देखते हैं। मीन्स ये सिंगल लाइन ऑपरेटर है। इसमें क्या होता है और ऑपरेटर में दोनों में से एक ट्रू होगा तो हमें ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग। इन दोनों में एक ट्रू है तो ट्रू, इन दोनों में भी एक ट्रू है ट्रू, इन दोनों ट्रू है तो ट्रू। तो इसका डेसिमल क्या होगा 7। ये हमारा क्या है 7 लिखा हुआ है बाइनरी में। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। 7 आउटपुट मिला हमें, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने देखा था कि ये वर्क करता है ऐसे। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वर्क कैसे कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में हम लोग XOR ऑपरेटर लगाते हैं। हमें क्या मिला 3। अब कैसे मिल रहा है वो मैं आपको बिट्स पर कैसे कन्वर्ट कर रहा है वो बताता हूँ। XOR ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है देन हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पर ये ऐसे ही लिखा है क्योंकि ये 1 1 है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। 0 1 ट्रू, 1 0 ट्रू। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। हमें आउटपुट में भी 3 मिला था। एक होता है हमारे पास टाइडल ऑपरेटर, जैसे हम 5 का टाइडल निकाल रहे हैं। टाइडल ऑपरेटर क्या काम करता है, जो नंबर दिया हुआ है आपके पास, जैसे मान लो आपके पास 5 दिया है, ठीक है, तो वो उसको अगर टाइटल ऑपरेटर लगाएंगे हम लोग तो वो हमें आउटपुट में -6 दे देगा। ठीक है, तो इसे रन करते हैं और देखते हैं हम लोग -6 दे दिया। ये क्या नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है टाइटल ऑपरेटर। अब अगर हम लोग 5 की जगह 6 करते हैं देन क्या होगा, हमें -7 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है, जैसे 5 है, 5 में +1 किया, 5 + 1 एंड इसको ये -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो ये टास्क हो रहा है हमारा टाइटल ऑपरेटर में। ये हमारे पास स्ट्रिंग लिखा हुआ है बाइनरी पे, तो वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जब कब लगे, जब बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑपरेटर लगा तो क्या करेगा वो, जैसे मैं लेफ्ट शिफ्ट 1 लिख रहा हूँ तो ये सभी बिट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगी एक ही बार। तो लास्ट में हमारे क्या ऐड हो जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा बस। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा क्या है, रैन लिखा है। तो यहाँ पर 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 एंड 6 को भी एक साथ एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं दोनों को, तो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। अगर हम 5 में एक बार लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे हैं तो हमें 10 एंड 6 में एक बार लगा रहे हैं तो 12 मिल रहा है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रन करते हैं, हमें 2 मिला। अभी कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। तो चलिए इससे हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हो रहा है। हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया एक बार तो हमारे ये इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे सभी। ठीक, क्या है कि लाइन है, आप समझ लो ये लाइन है, इसके पीछे अगर गया वो नंबर तो वो उसकी वैल्यू खत्म हो जा रही है। 1 की वैल्यू खत्म हो गई, 0 यहाँ आया एंड 1 यहाँ आ गया, फिर ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या मिला, हमको मिला क्या यहाँ से, हमको मिला यहाँ 2। वो बाकी हमारा आउटपुट था। आई होप आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।